पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में हम किन बातों को मद्देनज़र रखें तो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, किन पॉइंट्स पर फोकस करें तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। पेपर अटैम्प्ट करते वक्त सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसके लिए हमें मिलते हैं 2 घंटे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने पेपर के किस हिस्से को और किस सवाल को कितना टाइम देना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जिसमें 10 MCQs शामिल होते हैं, जिसके लिए हमें दिए जाते हैं 15 मिनट्स। इसको हमने गिवन टाइम में ही सॉल्व करना होता है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर की तरफ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल होते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, पेपर के इस हिस्से में आपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो 2 हिस्सों में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 9 में से 6 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आपने टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर के इस हिस्से को आपने 35 से 40 मिनट में हल करना है। अगर आप एक सवाल को 3 मिनट भी देते हैं तो आप बआसानी पेपर के इस हिस्से को 35 से 40 मिनट में हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप 25-25 मिनट का टारगेट भी रखें तो आप 50 मिनट में बआसानी लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर हम पूरे पेपर के टाइम का हिसाब लगाएं तो अभी भी आपके पास 15 से 20 मिनट जो हैं वो बच जाते हैं। अब ये 15 से 20 मिनट जो हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको इस्तेमाल करना है पेपर की रिवीजन के लिए, प्रेजेंटेशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने पेपर में स्टार्ट में जो क्वेश्चन किया है वो गलत हो जाए और आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है अगर वो दुरुस्त है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगला पॉइंट जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। इससे मुराद ये है कि आप सवाल का जो जवाब लिख रहे हैं वो मेयारी होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सवाल को पढ़कर अच्छी तरह समझें कि आपसे पूछा क्या गया है और फिर आप उसका जवाब लिखें। एक और गलती स्टूडेंट्स पेपर में ये करते हैं कि पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब स्टूडेंट्स सिर्फ पॉइंट्स या हेडिंग्स की सूरत में लिख देते हैं। इन पॉइंट्स या हेडिंग्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सवाल का जवाब नहीं होता है। मसलन अगर हम सवाल देखें कि 1973 के आइन की 2 इस्लामी दिफात तहरीर करें तो इसमें स्टूडेंट सिर्फ हेडिंग्स की सूरत में इसका जवाब दे देते हैं कि मुल्क का नाम और सरकारी मज़हब। अब इन दोनों हेडिंग्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप सिर्फ हेडिंग्स की बजाय इन सवालों को वजाहत के साथ इनका जवाब दे दिया करें। जैसे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा और इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से स्टूडेंट एक और गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान स्टडी इज़ ऑल अबाउट डेट्स, और ऐसे सवालात जिनमें उनसे तारीख पूछी भी नहीं जाती है और लिखना ज़रूरी भी नहीं होती है उसमें भी वो डेट्स लिखना ज़रूरी समझते हैं। जैसे कि एक सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा तालीमी इदारों के नाम लिखें। अब इसमें तारीख नहीं पूछी जा रही कि ये इदारे कब कायम किए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी तारीख ज़रूर लिख देते हैं। अब अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि जो तारीख आप लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है तो आप ज़रूर लिखें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये तारीख गलत हो सकती है तो आप उसे हरगिज़ मत लिखें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक और ज़रूरी बात कि शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मत लिखें। कोशिश करें कि टू द पॉइंट आंसर दें, क्योंकि बहरहाल वो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल है और आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल आपको 2 से ज़्यादा नंबर नहीं दिलवा सकती, लेकिन आपका टाइम ज़रूर वेस्ट हो सकता है।